हरिओम। यह लेख अघोर भद्र इनका है। यह अंग्रेजी में है, साथ में आप इसका स्क्रॉलिंग भी देख रहे होंगे। इस अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद किया है, तो संभावना है कहीं कुछ त्रुटि भी हो सकती है, फिर भी इसे हिंदी करके पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में यह लेख है और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या सच्चाई है वह यहाँ पर बताया हुआ है। लेख में लिखते हैं, भारत के मध्य भाग से एक तथाकथित हिंदू आध्यात्मिक गुरु के बारे में अभी भारत में एक नाटक चल रहा है। लोग उसके बारे में बटे हुए हैं। कोई उन्हें धोखेबाज कह रहा है, कोई कह रहा है कि वह दिमागी पाठक है, मतलब माइंड रीडर है, तो कोई उसे हिंदू गुरु बनाकर हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों तरह के लोग बेवकूफ़ है। वह वास्तव में उनमें से कोई नहीं है। मैंने कोई 3 साल पहले उनकी तरह की बाजीगरी के बारे में एक लेख लिखा था। मैं आज इसे पुनः प्रकाशित कर रहा हूँ। आप इस टुकड़े के माध्यम से आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह कौन है। प्रश्न: मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो तांत्रिक और ज्योतिषी होने का दावा करता है। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरे जीवन साथी का नाम, मेरे घर का रंग और मेरे निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ। वह कैसे संभव है? उत्तर: आपने जो अनुभव किया है वह एक बहुत पुरानी युक्ति है जिसका उपयोग हजारों तथाकथित ज्योतिषी, तांत्रिक, वशीकरण विशेषज्ञ, जादू टोना करने वाले आदि करते हैं। अब ये तथाकथित आध्यात्मिक लोग भी इस क्षेत्र में कूद पड़े हैं। बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और वे उन्हें बताते हैं कि उनके जीवन में अतीत में क्या हुआ होगा। उसी तरह कुछ लोग वशीकरण विशेषज्ञों के पास जाते हैं और विशेषज्ञ उन्हें बताते हैं कि उन्हें पता है कि वे पहले से उनके पास क्यों आए हैं। वह उन्हें ग्राहकों के बारे में कुछ भी बताए बिना उनकी प्रेम रुचि, उनकी गतिविधियों और उनके रिश्ते की स्थिति का नाम भी बताता है। और जब ऐसा होता है तो ग्राहक स्पष्ट रूप से इन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और उन पर विश्वास करने लगते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। मान लीजिए आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं और आप इनमें से किसी तथाकथित ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी आपको आपके अतीत के बारे में सटीक बताता है और आप प्रभावित हो जाते हैं। वह आपको बताता है कि वह आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता है। आप उस पर विश्वास करेंगे क्योंकि आपने भविष्य नहीं देखा है, लेकिन उसने आपको बिना बताए आपके अतीत और वर्तमान की समस्याओं के बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता दिया है। अब वह आदमी कहेगा, मुझे पता है कि तुम उसकी समस्या में हो और यह तय हो सकता है अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ अनुष्ठान करूं, लेकिन वह अनुष्ठान बहुत महंगा है। अब आप उससे प्रभावित हो रहे हैं और अपनी समस्याओं के कारण दबाव में हैं, तो जाहिर है कि अगर आप इसे वहन कर सकते हैं तो अनुष्ठान के लिए जाएंगे। उसके शुल्क कितने हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह सोचता है कि आपके पास कितना पैसा है। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां एक व्यक्ति ने ऐसे ही एक ज्योतिषी को लगभग 10 मिलियन रुपए का भुगतान किया। यह आदमी आपसे उस अनुष्ठान के लिए एक भाग्य चार्ज करेगा और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं होगा। आप अभी भी उन समस्याओं का सामना करेंगे जिनका आप पहले से सामना कर रहे थे। आप बस अपनी गाढ़ी कमाई खो देंगे। यदि आप उससे शिकायत करते हैं तो वह आपको बहाने देगा और यदि वह भी काम नहीं करता है तो वह आपको यह कहकर डरा देगा कि वह आपके लिए चीज़ों को और भी बदतर बना सकता है। एक अन्य उदाहरण मान लीजिए कि आप एक रिश्ते में थे और अब खट्टा हो गया है।
लेकिन आप उस व्यक्ति को भूल नहीं सकते और आप इन तथाकथित वशीकरण विशेषज्ञों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, जो दावा करते हैं कि वे आपके खोए हुए प्यार को वापस ला सकते हैं। जब आप पहली बार उनसे मिलने जाते हैं तो वे आपको बिना बताए ही आपके प्रेमी का नाम, व्यवसाय, सब कुछ बता देते हैं। फिर से आप प्रभावित हो जाते हैं और फिर वे आपसे कहेंगे कि उन्हें कुछ अनुष्ठान करने की आवश्यकता है और इससे आपको एक्स राशि खर्च करनी पड़ेगी और आपका प्रेम आपको वापस मिल जाएगा। आप उन्हें बार बार भुगतान करते हैं, कुछ नहीं होता। इन तथाकथित काला जादू हटाने वाले विशेषज्ञों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई सोचता है कि उसे चीज़ें नहीं मिल रही है, वह चाहता या चाहती है या ऐसी समस्याओं का सामना करना चाहता है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके ऊपर काला जादू किए जाने का विचार उसके मन में घर कर जाता है। जब ऐसा व्यक्ति इन काला जादू हटाने वाले विशेषज्ञों में से एक के पास जाता है तो वह उससे कहता है कि हाँ, कुछ किया गया है। वह उसे उस व्यक्ति का नाम भी बताता है जो ज़्यादातर उसके परिवार के सदस्यों में से है जिसने यह किया है। वह उस व्यक्ति को यह भी बताएगा कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। उदाहरण के लिए वह एक को बताएगा मंगलवार की रात को आपकी चाची ने आपको खाने के लिए एक सेब दिया और उस सेब के माध्यम से उसने आप पर काला जादू किया। अब यह बात यहाँ तक 100% सच होगी कि मंगलवार की रात किसी को उसकी बुआ ने खाने के लिए एक सेब दिया होगा। उसने इसके जरिए कोई काला जादू किया है या नहीं, यह अलग कहानी है। लेकिन क्योंकि विशेषज्ञ ने आपको ठीक ठीक बता दिया है कि उस मंगलवार की रात को क्या हुआ था, बिना आपने उसे कुछ भी बताए आप उस पर विश्वास करने के लिए बाध्य है। अब वह जाहिर तौर पर आपको काले जादू से बचाने के लिए पैसे मांगेगा। कोई आम तौर पर सुझाए गए व्यक्ति को उसके साथ ऐसा करने के लिए भुगतान करता है और उसे कोसता है, लेकिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वे जस की तस बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन समस्याओं का पहले स्थान पर किसी काले जादू से कोई लेना देना नहीं था। आपको बस एक संदेह था जिसे विशेषज्ञ ने आपकी संतुष्टि के लिए पुष्ट किया और कुछ नहीं। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे होता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अतीत या निजी बातों के बारे में इतने सटीक ढंग से कैसे जान सकता है जब तक कि संबंधित व्यक्ति उसे उसके बारे में कुछ भी न बताए। उत्तर है एक छोटी सी गंदी स्तर की सिद्धि है जिसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास यह सिद्धि होती है वह आपको आपके अतीत के बारे में सब कुछ बता सकता है। यहाँ तक कि अगर आप उसे किसी व्यक्ति की तस्वीर दिखाते हैं तो वह आपको ठीक ठीक बता सकता है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन याद रखें, यह सिद्धि अभ्यासी को केवल अतीत के बारे में बता सकती है। वर्तमान महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यह अभी 7:23 बजे है और 7:22 पूर्वाह्न हो गया है। वह भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता, वह बस झूठ बोलता है, लेकिन लोग उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि उसने अतीत की कहानी सही भविष्यवाणी की है। ऐसे लोग इस सिद्धि का उपयोग अपने ग्राहकों को उनके परिवार के सदस्यों के नाम, उनका पता, उनके दिन प्रतिदिन की दिनचर्या जैसी बातें बताकर उन्हें प्रभावित करने के लिए करते हैं। लेकिन यह उसी पर समाप्त हो जाता है। उनमें से कोई भी आपके भविष्य को नहीं जानता या बदल सकता है, या आपके खोए हुए प्यार को वापस ला सकता है, या किसी काल्पनिक काले जादू को हटा सकता है। यह सिर्फ इतना है कि वे आपके अतीत को जानते हैं क्योंकि उनके पास सिद्धि है। बाकी सब केवल आपकी शंकाओं की पुष्टि करके या आपको यह विश्वास दिलाकर आपसे पैसे लेने का नाटक है कि आप उनकी मदद से जो चाहते हैं वह कीमत के लिए स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में कर्ण का अर्थ कान है और पिशाचिनी आमतौर पर एक अत्यंत नकारात्मक इथर शरीर है। शब्द कर्ण पिशाचिनी का सीधा सा अर्थ है
पिशाचिनी जो किसी के कान में बोलती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी स्थूल है कि इसे प्राप्त करने के लिए पशु से भी नीचे गिरना पड़ता है, लेकिन इंसान का लालच कभी कभी उसे इस स्तर तक गिरने पर मजबूर कर देता है। ज़्यादातर लोग जो इसे आजमाते हैं वे इसे हासिल किए बिना सालों तक बुरी तरह से पीड़ित रहते हैं। जो लोग इसे प्राप्त भी कर लेते हैं वे भी अपने बुरे कर्मों के कारण जीवन भर बुरी तरह से पीड़ित होते हैं और अंत में एक दर्दनाक मौत मरते हैं। इसके माध्यम से वे केवल एक चीज प्राप्त करते हैं, वह है पैसा, जो वे इसके माध्यम से लोगों को बरगलाकर कमाते हैं। यदि आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको आपके अतीत या आपके आसपास के बारे में ठीक ठीक बता सकता है, तो उसके बाएं कान को करीब से देखने की कोशिश करें। आपको उसके कान में एक रुई का फाहा मिलेगा। अब जो व्यक्ति इस सिद्धि के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा है उसे कर्ण पिशाचिनी से सुनने के लिए अपने मूत्र में एक रुई भिगोकर रखनी होगी और वह हमेशा अपने बाएं कान में ही बातें बताती है। अभ्यासी के अलावा कोई भी उसे सुनने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए यदि आप इसे वहां पाते हैं तो बस अपनी छुट्टी ले ले। इस धरती पर हर किसी के पास उसके हिस्से की समस्याएं हैं। जीवन का सामना करना सीखे, क्योंकि यह आपके पास आता है। यह मत सोचिए कि कोई आपका भाग्य बदल सकता है या कीमत चुकाकर आपको आपके दुखों से बाहर निकाल सकता है। आपको भरमाया जा रहा है। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो इसका सामना करें, इससे लड़े, इसे अर्जित करें। यही आपके जीवन को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है। सम्मान, अघोर भद्र।